हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं पर्यावरण का, और इसमें हम लोग देखेंगे ये प्रैक्टिस नंबर हमारा 5 है, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग पूरे आज 49 क्वेश्चन देखेंगे, 50 में एक कम क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रश्न। देखिएगा, अब बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पे? असम में है, बिहार में है, गुजरात में, राजस्थान में। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मानस अभ्यारण्य है कहाँ पे, यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह असम राज्य में है। कहाँ पे? असम राज्य में एग्जाम में पूछा जाता है। तो असम राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, काजीरंगा यातना पूछा जाता है। काजीरंगा कहाँ पे है? तो काजीरंगा यातना असम में है। मानस हमारा यहीं पे असम में है। इसके बाद नामेरी की बात करते हैं। नामेरी पूछा जाता है। तो नामेरी कहाँ पे? यह असम में है, इसको भी याद रखना। ओरंग यातना, ओरंग जीव अभ्यारण्य जो है, ओरंग जिसे राजीव गांधी के नाम पर बदला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। डिब्रू जो है, डिब्रू नाम से सैखोवा जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पे हमारा? ये असम राज्य में है। रायमोना की बात करते हैं। रायमोनर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो रायमोना की बात करते हैं। तो रायमोना कहाँ पे? तो यह भी असम में है, इसको ध्यान रखिएगा। दिहिंग पटकाई, देखिएगा, दिहिंग याद रखना, दिहिंग पटकाई याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये असम में, इसको ध्यान रखिएगा, यह सब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूजैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? बताइएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो भूजैव रासायनिक चक्र का जो अर्थ है उसको ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। तो यह सबसे अच्छा ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, यह हमारा ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? बताइएगा, अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। स्वपोषी होता है, मृत जीवी होता है, विषम पोषी होता है, अपघटक होता है। तो यह आप याद ना, अकार्बनिक सॉरी, यहाँ पे कार्बनिक अकार्बनिक दो होते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ की बात की जाता है। तो यहाँ पे याद ना, वो अपघटक है, ठीक ना। अपघटक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? बताइएगा, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी होता है? तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह क्या होता है? लाइकेन ये खाली चट्टानों और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये शुष्क वातावरण में यह उगते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लाइकेन यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बी और सी जो है यह शैल क्रमक है, और मरु जो है ये भी, यह दोनों हमारा सही है। यह लाइकेन यहाँ पे पाए जाते हैं अग्रणी में, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? कौन सा उत्पादक नहीं है, इसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें से पूछा जाएगा। तो यह आप याद रखना, यह एगेरिक्स जो है, यह हमारा क्या है? यह उत्पादक नहीं है, ठीक ना। यह हमारा उत्पादक नहीं है, ये क्या? कवक है, इसको याद रखना, कवक है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह हमारा, यह उत्पादक नहीं है। नास्टक, वालवाक्स और स्पाइरोगाइक जो है हमारे उत्पादक होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? बताइएगा, इसमें से विलुप्त प्रजाति कौन सी? तो इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि विलुप्त प्राय जो प्रजाति कौन सी है? निफेंथिस है, टिकोमा है, एक जोरा है, बी एंड सी दोनों है, इसमें से आपसे पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से टिकोमा और एक जोरा, यह दोनों हैं, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक क्या है? विलुप्त प्राय प्रजाति है। यह बी और सी दोनों, इसमें से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या होता है? बीज बैंक होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, पवित्र उपवन होता है, जंतु उद्यान होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बाह्य स्थानीय किसी भी जीव और वनस्पति को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरे स्थान तक रख दिया जाता है, उसके दूसरा स्थान तक उसको संरक्षण किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे हम कहेंगे, इसका उदाहरण जो है बीज बैंक, ठीक ना, इसका उदाहरण बीज बैंक है। आगे चलते हैं। देखिएगा, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। बताइएगा, जलमग्न पौधों में, जो जल के अंदर जो पौधे होते हैं उसमें रंध्र रहते हैं, इसमें से आपसे पूछा है। बताइएगा, इसमें से कौन सा होता है? इसको ध्यान रखिए, किसी भी सतह पर नहीं होते, ठीक ना, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। यह जलमग्न पौधों में रंध्र नहीं होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न पूछा है। आगे चलते हैं। देखिएगा,
फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखना, इसमें जो उपस्थित रहता है हमारा ओजोन, ठीक है ना, ओजोन जो है उपस्थित रहता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो अवेग है, नागफनी है, जीवाणु समुदाय है, और ए और बी दोनों हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से नागफनी, ठीक ना, यह मरुस्थलीय स्थान में उगता है। इसको ध्यान रखिए, यह मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए सबसे अच्छा पौधा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा शैल क्रमक होता है। शैल क्रमक कौन होता है, इसमें से बताइएगा। जीव रहित होता है, नग्न चट्टानी होता है, प्रदेश शैवालीय होता है, ए और बी दोनों। इसमें से बताइएगा शैल क्रमिक कौन होता है, इसमें से आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जीव रहित जो होता है वो भी होता है, नग्न चट्टान जो होता है ये भी होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, यह दोनों होते हैं, शैल क्रमिक होते हैं, यह हरित होता है, और यह नग्न चट्टान जो होती है ये भी होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा कृमिक की उपयोगिता है, बताइएगा कृमिक की उपयोगिता क्या है? संरक्षण के लिए, छिपने के लिए, प्रीडेशन शिकार के लिए, या प्रीडेशन का मतलब जो है शिकार के लिए, और इसमें से बताइएगा ए और सी दोनों के लिए। तो इसमें से आपसे पूछा है कृमि की उपयोगिता क्या होती है, यह आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें से संरक्षण के लिए किया जाता है और प्रीडेशन के लिए शिकार के लिए किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे ए और सी दोनों सही है। चलिएगा आगे चलते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान नीचे होता है। तो बताइएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान किसके नीचे होता है, यह आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा 5.6 से, ठीक ना, यह 5.6 से नीचे होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? जिसमें से याद रखना है, वो तरीका स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। वनस्पति उद्यान, सुरक्षित जैवमंडल, पवित्र उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह आपसे प्रश्न पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो वनस्पति हम उगाते हैं वो हमारा इसका स्वस्थानीय संरक्षण का यह तरीका नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सुरक्षित जैवमंडल होता है, पवित्र उपवन होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, यह सभी होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हुलांग गिब्बन पाया जाता है। हुलांग गिब्बन पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। तो इसको ध्यान रखिएगा, हुलांग गिब्बन पाया जाता है। तो इसको आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह पाया जाता है कहाँ पे, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो यह असम में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह असम राज्य में है। आगे चलते हैं, देखिएगा रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति होती है। तो रेड डाटा बुक को कौन, आप सबसे प्रश्न, तो इस ये बात याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक को कौन प्रकाशित करता है। तो इसको आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा सुभेद, आपत्तिग्रस्त और संकटग्रस्त जो जीव होते हैं वह सभी आते हैं हमारे रेड डाटा बुक में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और रेड डाटा बुक की बात करते हैं तो IUCN, ठीक ना, IUCN जो है यह प्रकाशित करता है। अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसको भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए तो यह ग्लैंड में है। कहाँ पे, ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इसको याद रखना, स्विट्जरलैंड में है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को, 29 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 5 जून को। तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसको आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है वीर बाल दिवस। याद है ना, वीर बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद याद रखना, 3 दिसंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, इसको आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है।
तो इसमें से बताइएगा रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम कौन होता है। क्षय रोग होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस होता है, जिन उत्परिवर्तन होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे जिन उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक दिवसीय होता है, 2 दिवसीय होता है, बहुत दिवसीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह होता है एक दिवसीय, ठीक ना, एक दिवसीय होता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक कौन है। बताइएगा लाइकेन है, यह बताइएगा शैवाल है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो यह SO2 का प्रदूषक सूचक इसमें से बताइएगा, तो वह लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन होता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पौधे जलोद्भिद हैं। बताइएगा जलोद्भिद जो है हाइड्रोफाइट जो है जलोद्भिद यह होते हैं। तो वह याद रखना सिंघाड़ा आप जानते हैं कि यह सिर्फ पानी में उगता है, इसको भी याद रखना। यह नागफनी जो होता है यह जीरोफाइट्स होता है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गैंडा अभ्यारण्य, तो यह याद रखना काजीरंगा, याद रखना काजीरंगा जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक सिंग गैंडे के लिए, एक सिंग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? यह आपसे पूछा जाता है। तो यह काजीरंगा, और यह कहाँ पे है? तो यह असम राज्य में, ठीक ना, यह असम राज्य में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान किया जाता है, किसका सुरक्षा प्रदान किया जाता है? तो यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह फ्लोरा जो है, फ्लोरा का जो इसका नाम याद रखना वनस्पति इसे कहा जाता है, वनस्पति इससे याद रखना वनस्पति होता है। और फाउना की बात करें तो यह एक जीव होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे डी, ठीक ना, डी ए और बी दोनों हो गए। इसमें आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन यह दोनों जो भाग हैं इसको याद रखना, ए और बी यह पारिस्थितिकी तंत्र के ही अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बातें ये भी आपको याद रखना होगा। तो आप इसमें बस इतना ऑप्शन लगाइएगा, डी ऑप्शन इसको लगाइएगा। आगे चलते हैं। द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। बताइएगा द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। उत्पादक से, शाकाहारी से, मांसाहारी से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप याद रखना कि यह शाकाहारी से होते हैं। जो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, ठीक ना। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो इसमें से आप ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन जो है हमारा, यह आप याद रखना यह नहीं है, ठीक ना, यह हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए। चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, गैंडा के लिए, घड़ियाल के लिए। तो यह आपसे पूछा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे, यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ पे है? तो यह MP में, मध्य प्रदेश में है, यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है। आहार श्रृंखला का क्रम कौन सा सही है। घास गेहूं और आम, बकरी गाय घास, घास बकरी शेर, और घास मछली बकरी। तो यह आपसे आप याद रखना आहार श्रृंखला का जो सबसे अच्छा हमारा क्रम है वह सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, घास बकरी शेर। चलिएगा आगे चलते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रिला, ट्रापा, नीलंबी और बाबुल। इसमें से याद रखना, इसमें से कौन सा जो पौधे हैं जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो हमारा बबूल होता है ना, यहाँ पे ये बबूल लिखा है, यह बबूल जो होता है इसको ध्यान रखिएगा, यह हमारा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। तो यह आप बताइएगा, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या भार का पिरामिड, और आकार का पिरामिड। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है यह आपसे पूछा जाएगा। तो यह कभी उल्टा नहीं होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। संख्या भार का पिरामिड जो होता है यह उल्टा होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किससे माना जाता है। जैव आवर्धीकरण का कारण किससे माना जाता है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा।
पारा को, DDT को और A और B दोनों को, CO2 को। तो इसमें से याद रखना, इसमें से A और B दोनों को माना जाता है, ठीक ना, A और B दोनों को माना जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डाप्सन इकाई में, अरब इकाई में, पास्कल इकाई में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वह मापी जाती है डाप्सन में, ठीक है। किस में मापी जाती है? डाप्सन में मापी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो बताइएगा विश्व में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट्स की संख्या कितनी है? तो देखिएगा पहले हुआ करता था 25, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। तो अब इसकी संख्या हो गई है कितनी? 34 हो गई है, ठीक है। इसकी संख्या 34 हो गई है। आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण जो दिवस है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि 5 जून को, ठीक है ना, 5 जून को मनाया जाता है। 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह याद रखना, विश्व जनसंख्या, याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए 20 दिसंबर को, तो विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ये भी आपको याद रखना है। चलेगा, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषक का कौन सा मानक सही है? तो WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषक का मानक कौन सा इसमें सही होगा? इसको आपको बताना है। 20 से 30 डेसिबल और 65 डेसिबल, 75 डेसिबल और 90 डेसिबल। तो इसमें से आप याद रखना, यहाँ पे जो 65 डेसिबल होता है, यहाँ पे यह डेसिबल में होगा। इसको याद रखना, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। यह डेसिबल में होता है, इसको आपको याद रखना है। यह डेसिबल होता है जो कि 75 होता है, यह WHO के अनुसार। अगर सामान्य बातचीत में अगर बात की जाए तो सामान्य बातचीत में कितना ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि होती है, तो वह याद रखना 20 से 30। यह सामान्य बातचीत में, याद रखना सामान्य बात, याद रखना बातचीत में, ठीक है ना। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय वर्षा के कारक हैं, बताइएगा अम्लीय वर्षा के कारक कौन होते हैं? यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से आप इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कई बार। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यह नाइट्रिक अम्ल और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है यही हमारा ऑप्शन से होगा। यह NO2 और SO2 ये हमारा सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किस लिए? गिर राष्ट्रीय उद्यान यह हिरण के लिए विख्यात है, शेर के लिए, सिंह के लिए विख्यात है, चीता के लिए, पक्षी के लिए। यह आप याद रखना सिंह के लिए, ठीक ना, यह सिंह के लिए विख्यात है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है यह कहाँ पे है? तो यह गुजरात में, ठीक ना, यह कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? गार्डनर को, ओडम को, ट्रांसले को और वार्मिंग को। तो यह आप याद रखना कि जो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इकोसिस्टम, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका जो जनक कहा जाता है तो वो AJ टांसले को, ठीक ना, AG टांसले को माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह आप याद रखना, AG टांसले जो कि यह 1935 में इसे दिया था। 1935 में। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे C ऑप्शन से होगा। अगर यहीं पे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक पारितंत्र के जो आधुनिक पारितंत्र का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है, आप याद रखना, EP ओडम, ठीक ना, EP ओडम जो है इन्हें आधुनिक पारितंत्र का श्रेय दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा C ऑप्शन सही है। चलेगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं वह क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वह होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, वह उत्पादक होते हैं, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रास होपर है, बताएगा घास पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रास होपर क्या होता है? ग्रास होपर याद रखना, यह ग्रास होपर इंग्लिश में नाम लिखा है, इसे टिड्डा कहा जाता है, ठीक ना, हिंदी में टिड्डा कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, यह क्या होता है? इसमें से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक ना, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड
कैसा होता है। तो इसमें बताइएगा संख्या के आधार पर, अभी हम बताए हैं। तो संख्या के आधार पर अगर बात की जाए, इसका जो पिरामिड बनता है यह उल्टा बनता है। क्यों उल्टा बनता है? कि जो वृक्ष है उसकी संख्या कम होती है और उस पर जो रहने वाले जो कीट होते हैं, जीव होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। तो इसलिए यह पिरामिड कैसा बनता है? यह उल्टा बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, यह आप याद रखना, वो होता है सूर्य। ठीक ना? कौन होता है? सूर्य होता है। यह बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है किस पे? पदार्थों के चक्रण में, ऊर्जा के प्रवाह में, ए और बी दोनों में, कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है, यह आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। यह ए और बी दोनों, पदार्थों के चक्रण में और ऊर्जा के प्रवाह में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो यह आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह अमेजन का वर्षावन, ठीक ना? अमेजन का वर्षावन जो है यह सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। आगे चलते हैं। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये पृथ्वी मान लीजिए है और यह हमारा भूमध्य रेखा है, अगर हम क्या करते हैं, यह ध्रुव है हमारा, ठीक ना? यह अगर ध्रुव है तो हम अगर ध्रुव से इधर आएंगे या भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो जो यह क्षेत्र होता है इतना, यह हमारा क्या होता है, इसमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है, यह बढ़ती है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा तो यहाँ पे बढ़ती होगा, ठीक ना? चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो यह आप याद रखना, जो आगरा जो है, आगरा में जो ताजमहल है उसका पीला होने का कारण क्या है? इसका पीला होने का कारण जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक ना? सल्फर डाइऑक्साइड है, जो इसी के कारण जो वर्षा होती है तो यह उस पर जब पानी पड़ता है तो वो इसी के कारण जो वो पीला हो रहा है। आगे चलते हैं, देखिएगा सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है? सबसे बड़ा पारितंत्र कौन होता है? वन होता है, समुद्र होता है, तालाब होता है, घास होता है। तो सबसे बड़ा जो पारितंत्र होता है वह तालाब होता है। कौन होता है? तालाब होता है। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पोषक स्तर से दूसरे में स्थानांतरित ऊर्जा है। एक पोषक स्तर से दूसरे में स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर एक पोषक स्तर से अगर बात की जाए तो इसमें देखिएगा, जो हमारा पोषक स्तर का ऊर्जा होता है वो 90% ऊर्जा जो अब वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सिर्फ 10% जो ऊर्जा होती है वो दूसरे में स्थानांतरित होती है, दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। तो यह सिर्फ 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? 1972, 1981, 1986, 1991। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह प्रस्तुत किया गया था। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यह 1972 में, ठीक ना? 1972 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में, 1981 में, 1985 में, 1986 में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रोजेक्ट टाइगर पर कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1973 में प्रारंभ किया गया था, ठीक ना? 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो यह हम लोग इतने 49 क्वेश्चन देखे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।